स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम से 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होना, जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए हो और नेक्स्ट नंबर आपका है और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। इन सारी परेशानियों का समाधान आज आपके सामने इस वीडियो के तहत पहुँचने वाला है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से और समझदारी से देखना है, क्योंकि आज आपको 7 ऐसे रामबाण इलाज देने जा रहा हूँ जो आपकी सारी परेशानियां, सारे स्ट्रेस, सारी एंजाइटी को खत्म कर देगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं। क्योंकि यूनिक इस तरीके से, क्योंकि आज तक आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट परेशानियों को झेलने वाला, सामना करना, ऐसी काफ़ी चीज़ों को आपने वीडियोस के तहत देखा होगा, नॉवेल्स के थ्रू पढ़ा होगा, या फिर किसी मेंटोर के मुंह से सुना होगा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन आज 7 बातों को ध्यान रखना, आपकी लाइफ से इस सारी परेशानियों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला काम आपने सिंपल सा इतना करना है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति फील होना, आपको बहुत एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। शायद आपने सुना है नहीं, अपनी उस स्थिति से 15 से 20 मिनट पहले अपने आप को बहुत शांत करके लंबी लंबी सांसें लेनी है और उस सांसों को इतना ध्यान से लेना, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ होना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, 3 मिनट ऐसा कर लो, चौथे मिनट आप नॉर्मल हो जाओगे। आपने एक इंटरव्यू में सुना होगा या नहीं सुना, एक बार वीरेंद्र सहवाग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब मैं बॉलर का सामना करता था उस समय या तो मैं गाना गाता था या फिर मैं उनकी बॉल को फेस करने से पहले लंबी लंबी सांसें लिया करता था। क्योंकि एक आपके शरीर का स्ट्रेस, एंजाइटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जब आपको ऑटोमेटिकली वो परेशान कर देता है और आपको ये फील होता है कि यार ये लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जो शायद मैं फेस नहीं कर सकता। सो दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। 7 पॉइंट ऐसे आपकी लाइफ के हो सकते हैं जो आपको पूरा चेंज कर देंगे ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले समझिए कि एंजाइटी होती क्या है, स्ट्रेस होता क्या है। देखो, नॉर्मली अगर मैं 1st to 12th स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं कि भाई आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है या आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में कब आते हैं, तो वो 2 स्थिति बताएंगे। एक तो एग्ज़ाम के पहले और दूसरा हाईएस्ट बताएंगे एग्ज़ाम से ठीक पहले। ये 2 समय ऐसे होते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के लास्ट दिन चल रहे हैं और इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और एक 12th के बाद के स्टूडेंट से या लड़के से मैंने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस या फिर एंजाइटी कब फील होती है, तो बोलते हैं कि या तो मैं जॉब इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता हूँ, या फिर जब मैं अपनी लाइफ की कैसे स्टेज पे होता हूँ जहाँ पे मुझे अपने कुछ प्लान्स को पूरा करना होता है लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर पाता हूँ, उसके बाद मुझे अपने मैनेजर से फेस करना होता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले चीज़ों को समझो, भूल जाओ कि स्ट्रेस क्या चीज़ होती है। सिचुएशन सबके साथ बहुत गहरी होती है, लेकिन सिचुएशन को वही जीत पाता है जो इस चीज़ों से डील कर पाता है। इस चीज़ को समझ लेना, अगर आप डील नहीं कर पाओगे, 7 पॉइंटों को नहीं सुनोगे ना, आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठोगे। और ऐसी काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होगी और आपको फील होगा कि ये लास्ट सिचुएशन है मेरे सामने, लास्ट ऐसी चीज़ है जब मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ और हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाए या फिर लोगों का सवाल होता है। सोशलिज्म पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको बहुत जगह ऐसी स्ट्रेस, एंजाइटी या परेशानी या डिप्रेशन आपको फील होगी, लेकिन उसके साथ डील करने का कोई आज तक आपको उपाय नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ें फेस की और उससे बाहर निकल के आ गए हैं। और आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन में आप आते हैं और जब आप इसे ओवरकम करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, आपसे बड़ा विनर कोई नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बहुत ऐसी गंभीर सिचुएशन में हो क्योंकि 2 दिन बाद आपके एग्जाम है और आपने पढ़ा कुछ नहीं है, आप आ गए स्ट्रेस में। आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो और 1 दिन पहले या फिर जॉब से 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ की कैसी सिचुएशन में फंसे हुए हो सकता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो आपकी पर्सनल हो और उस टाइम समय आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है कि यार मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको
सबसे पहला पॉइंट आपको इन 7 पॉइंटों को समझना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके माइंड का खेल होता है। ऐसी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से बहुत से ऐसे लोग गुजरे होते हैं जो आज देश के, बहुत दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, वो आपसे भी गिरी हुई सिचुएशन में होते हैं, लेकिन जब वो ओवरकम करते हैं तो वो वर्ल्ड के नंबर 1, इंडिया के नंबर 1 या टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल्स में आते हैं। देखो, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्ट्रेस आपको नेगेटिव की तरफ धकेलती है और आपकी स्ट्रेंथ का एग्जाम लेती है कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हो अपनी लाइफ के ऊपर। कभी भी आप देखना कि स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस इंटरव्यू सुना है या नहीं सुना, या दिया है नहीं, उस समय 5 लोग आपके सामने बैठ जाएंगे और आपको इस तरीके से परेशान करेंगे कि आप सोचोगे कि साला मैं ऐसी कौन सी जगह पे आ गया हूँ यहाँ पे, या तो मेरे ये लास्ट डे है और या इसके बाद मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, जिंदगी छोड़ दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अब इस चीज़ को ध्यान रखना, जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो। पहला, पॉजिटिव रहो। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे आपको लगे दुनिया का आज मेरा लास्ट डे है दुनिया के अंदर, आप फिर भी पॉजिटिव रहो। भगत सिंह अपनी फांसी से ठीक 1 दिन पहले एक नॉवल पढ़ रहे थे, वो भी एक क्रांतिकारी की नॉवल थी। उस नॉवल के अनुसार उसमें ये बताया गया कि क्रांतिकारी अपनी जिंदगी को कैसे बिताते हैं। उन्होंने, जब जेलर उनके पास आया कि भाई आपको अब कल सेंटेंस टू डेथ है, आपको हैंग करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, और आपकी इच्छा क्या है? उन्होंने सिर्फ एक की इच्छा मांगी। नॉर्मली अगर आपसे कोई ऐसा पूछ लेगा कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उस केस में आपकी पता क्या बोलोगे कि मुझे या तो बरी कर दो, मुझे 10 साल और दे दो, मुझे बचा लो। उन्होंने सिंपल सा एग्जाम्पल और सिंपल सी बात बोली कि मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं इस नॉवल को ख़त्म कर सकूँ बस, और मैं इस नॉवल को 1 से 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मुझे लटका देना। तो इस तरीके का एटीट्यूड अगर आप में है तो आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं आओगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अब उससे ज़्यादा गहरी सिचुएशन किसकी हो सकती है कि कल मुझे फांसी होनी, आज मैं अपनी एक नॉवल को कंप्लीट कर रहा हूँ। समझना, इस चीज़ को पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉजिटिव अगर आप हो तो आप लाइफ की कोई भी सिचुएशन को ले सकते हो। मैंने अपने 2 गोल बनाए अपनी लाइफ के। हो सकता है कि मैं आज बहुत बड़ी गंभीर सिचुएशन में हूँ, आज मेरे साथ बहुत सारी परेशानी हो, बट मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि मैं आज से 5 साल बाद इस सिचुएशन में, इस स्टेज पे होऊंगा। मैंने सोचा हुआ आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, 5 साल बाद देखना कि मैं कहाँ पे होऊंगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एंजाइटी फील हो, डिप्रेशन फील हो और परेशानी फील हो ना, उस समय आपने, जो मैंने दिया था कि अपने दिमाग को कोशिश कीजिए कि एक साइड मत लगाइए उस सिचुएशन से। जो आपको सबसे बढ़िया चीज़ लगती हो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। लग रहा है कि आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है कि भाई एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, मैं कैसे पढ़ूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। हो सकता है कि आपका हॉबी हो कि लाउड म्यूजिक सुनो, और लाउड म्यूजिक सुनना स्टार्ट करो। मैं नॉर्मली यही करता हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता हूँ तो मैं लाउड म्यूजिक को प्रेफर करता हूँ। आपको लगता है रीडिंग द बुक आपको बहुत अच्छा दे सकता है, आपको लगता है कि प्लेइंग द क्रिकेट आपको बहुत अच्छा दे सकता है, तो आप इस तरीके की सिचुएशन को फॉलो कीजिए। तीसरा, भाई केयरलेस बनना सीख जाओ। ठीक है, आप लाइफ में अपने एम को बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बट पूरे दिन में कुछ ऐसा क्षण भी होना चाहिए जब आप बिल्कुल केयरलेस हो जाओ। रियली डोंट केयर अबाउट योर फ्यूचर। कुछ समय आप अपनी पूरे 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे ऐसे रखो जिस समय आप बिल्कुल खुले सांड की तरह घूमो और आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में होगा क्या, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कूल होके काम करो, बस जो चल रहा है चलने दो जी भाई, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप दुनिया के अकेले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये परेशानियां आती है। ध्यान से समझना कि ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मैं अब ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूं जिसके आगे बाहर नहीं निकल सकता। अब उससे गहरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आप मर तो सकते नहीं हो, या कोई आपको फांसी पे तो चढ़ा नहीं देगा अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो तो, जब तक आपने किसी को मर्डर नहीं किया होगा। ठीक है, जब तक आपने किसी को मारा नहीं होगा, तो उससे पहले और क्या गंभीर सिचुएशन होगी। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, दिमाग पे लोड मत डालो, क्योंकि लोड डालोगे तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, 4th पॉइंट यहाँ पे समझना कि जिंदगी के जो रूल है ना बहुत सिंपल से हैं। देखो, इंसान आता है, परफॉर्म करता है और जाता है। ठीक है, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप कैसे आए,
कितना आपने परफॉर्म किया। देखो हर किसी बैट्समैन को एक सी पिच नहीं मिलती, हर किसी बैट्समैन को एक सा बॉलर नहीं मिलता, हर किसी बैट्समैन को एक सी टीम नहीं मिलती। बात को समझना ध्यान से, हर किसी बैट्समैन का एक समय नहीं होता, समय चेंज होता रहता है। तो आपको यहां पे ये समझना है कि आप उस बैटिंग के कौन से स्टेज पे हो, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगता है कि भाई उसके साथ तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं ही परेशान हूं, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, तो भगवान ने आपको इस काबिल समझा है कि आपको और दिक्कत दे सकें। 5th पॉइंट को समझना आप यहां पे। देखो जितना दबोगे उतना उभरोगे। आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उस समय आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि अगर भगवान आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है ना आपको, तो आप इस काबिल हो। आपको किसी सिचुएशन में डाल रहा है तो आप उस काबिल हो, भगवान ने उस काबिल समझा है आपको कि आप पे वो प्रेशर डाल सकें। अगर प्रेशर डालने के बाद आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, शोएब अख्तर या फिर जो बहुत सुपर बॉलर होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज के बॉलर थे आज से 10 साल 15 साल पहले, वो रेत पे बॉलिंग करते थे। अब जब वो रेत पे बॉलिंग करते थे, जो उसका टप्पा पड़ता था ना, तो उसका बाउंस बहुत कम होता था। शोएब अख्तर क्या करता था, शोएब अख्तर अपने पेट पे टायर बांध करके भागता था। आप कुछ मत कीजिए, आप स्किपिंग रोप कीजिए, ठीक है, मतलब जो रस्सा कूदिए आराम से, और पैरों में कुछ वजन बांध लीजिए, आप कूदिए। नॉर्मली आप 200 या 300 बार स्किप कर लोगे, उसमें आप 100 बार स्किप करोगे ना, और जब उसको हटा करके स्किप करोगे तो आप 500 से 600 बार स्किप कर पाओगे। तो ये रियलिटी। 6th पॉइंट को समझना आप यहाँ पे। देखो स्ट्रेस ना हर किसी को होता है, आप किसी को भी अपने से कंपेयर मत कीजिए। आज अगर मैं अपने आप को मुकेश अंबानी से कंपेयर करूं तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपनी लाइफ को किस तरीके से सेट किया, उसको क्या विरासत में मिला, क्या कैसा नहीं मिला, ये उसकी लाइफ है। रोहित को विरासत में क्या मिला, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये मेरी लाइफ है। बोथ आर डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है कि मैं उसकी लाइफ तक कभी जिंदगी में पहुंच ही ना पाऊं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी लाइफ तक कभी जिंदगी में ना पहुंच पाए। ये भी तो पॉसिबल है ना भाई। चाहे मैं कुछ भी हूं, क्या पता मैं बहुत उससे लाख गुना ऊपर चला जाऊं। बस ये सोच का फर्क है और कुछ नहीं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये लास्ट है। इस पॉइंट में क्या है, देखो लोगों से ना कनेक्शन रखो, लेकिन अपने सर्कल को जितना कम करोगे और स्ट्रांग बनाओगे ना, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सर्कल तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन आपकी लाइफ में वो ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे, नेगेटिविटी दे रहे, तो उस केस में आपको परेशानी है। चीज़ को समझना ध्यान से। अपने सर्कल को छोटा रखोगे, मजबूत रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आगे तक जाओगे। अपने सर्कल को बड़ा रखोगे तो ऑब्वियसली वो टूटना ही टूटना है। सो दिस इज ऑल अबाउट 7 पॉइंट जो आपके स्ट्रेस को, परेशानी को, एंजाइटी को खत्म कर देंगे जड़ से। ये लिख के ले लेना मेरे से आप, ये फॉर श्योर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं शाम 7 बजे अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो मिलते हैं अपने चैनल चिल लाइफ पॉजिटिव में दोबारा से।